ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। उन्होंने सदा सिख समुदाय की अवहेलना भी की, तिरस्कार भी किया और निरादर भी किया। हम कैसे भूल सकते हैं सन 1984 के दंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो कुछ भी हुआ दिल्ली और अन्य स्थानों पर, उसकी स्मृति अभी भी लोगों के जहन में ताजा है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच करके। लेकिन इतने साल तक, जब तक कांग्रेस का राज रहा, 84 के दंगों को सजा तक नहीं दी गई। किसी न किसी बहाने उन्हें सजा से मुक्ति भी दिलवाई गई और सजा से टालने का उनका कोई ना कोई व्यवस्था की गई। ये मोदी सरकार के आने के बाद हुआ कि 84 के दंगों के दोषियों को कानून के तहत कार्रवाई करने का भी एक क्रम प्रारंभ हुआ है। इंजीनियर शीर भी मैदान में आ रहे हैं, किस तरह देखते हैं? नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस मैदान में तो कोई भी आ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। हम अपनी क्षमता से, अपने बलबूते से बहुमत प्राप्त करेंगे। महबूबा मुफ्ती कहती है कि जो इंजीनियर शीर की पार्टी है वो प्रॉक्सी पार्टी है। अब ऐसा है कि इस प्रकार के बयान पराजय का प्रतीक होते हैं। कोई अपनी सीट छोड़ के दूसरी सीट से लड़ता है तो इसका भी अर्थ ये हुआ कि उन्हें उतना आत्मविश्वास नहीं है, और फिर एक सीट के बदले 2 से लड़ता है तो इसका अर्थ है कि आत्मविश्वास में और कमी होगी। और यदि वो पहले से ही अपॉलोजेटिक बयान इस प्रकार की कोई देने शुरू करता है कि ईवीएम खराब हो गई, ये प्रॉक्सी हो गया, ये फलां हो गया, इसका अर्थ ये है कि मुझे पराजय के आसार नजर आ रहे हैं। मैं पहले से ही उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन तैयार कर रहा हूँ। डॉक्टर जी, लाल सिंह कहते हैं कि जो उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो छोटा मोटा कैंडिडेट है, मेरा तो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनका इतिहास रहा होगा, उनको छोटे मोटे कैंडिडेटों ने ही हमेशा पराजित किया है ताकि उनको अपने कद का एहसास हो जाए। कांग्रेस वालों से कि जब इनका राज्य था, केंद्र में भी प्रदेश में भी, तब ये साहस नहीं करते थे कि लाल चौक में जाकर के सैरो तफरी कर सके। आज जब मन करता है लाल चौक में जाकर के आइसक्रीम खाते हैं, जब मन करता है शाम को मूड करता है तो हदूद में जाकर के कबाब खाते हैं। जब इनका राज था तब इनको इस प्रकार का साहस नहीं था, ये सिक्योरिटी कवच के बीच में घिरे रहते थे। आज मोदी जी ने इनके लिए वो फिजा तैयार की है, इन्हें तो मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शायद राहुल गांधी जॉर्ज सोरेस के टूल किट का हिस्सा बनके भारत, भारतीयता, सनातन, उसके खिलाफ बोलते। सिखों पर अगर सबसे ज्यादा अत्याचार किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। सिखों को अगर खतरा बना कभी भी भारत में तो 1984 बुलाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी जी, आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे। देश के लगभग 2 दर्जन शहरों में सिखों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोटर लिस्ट पकड़कर टिक कर निकाल कर जिंदा जलाया, गुरुद्वारे जलाए। सिखों के खून से सड़कें लाल कर दी गई। केवल इतना ही नहीं, 40 साल उन कातिलों को बचाने का प्रयास, उन कातिलों को महामंडित करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया। आज भी HKL भगत को लोग भूल नहीं सकते। आज भी जगदीश नाइटर जो कहता है कि मैंने सिखों का कत्ल किया, वो आज भी कांग्रेस पार्टी का नेता है। मंदबुद्धि हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। केवल जॉर्ज सोरेस जैसे लोगों की टूल किट का हिस्सा बनकर देश को बदनाम कर रहे हैं। 1 इंच भूमि भी भारत की कोई न छीन सका है, न छीन सकता है। ये 1962 और 1948 नहीं है, ये नरेंद्र मोदी है जो स्पष्ट करते हैं छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। 1 इंच भूमि भी भारत की कोई ले नहीं सकता।